बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आज आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया और जिस तरह हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद जो टीसीएस के कोरिया सेंटर पर मौजूद थी, जहां पर लातादाद लोगों ने टिकट ख़रीदे और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 28 साल के बाद आईसीसी का कोई इवेंट मुनक्किद हो रहा है, तो इस हवाले से शायकीन क्रिकेट बड़े पुरजोश नज़र आए, टिकट ख़रीदते हुए दिखाई दिए और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जोश जज्बा पाकिस्तान के लिए नज़र आए और जो मैचेस पाकिस्तान के अंदर होने हैं इसी तरह शायकीन क्रिकेट इसको इंजॉय कर सकें। साथ साथ क्योंकि बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान 15 रुकनी स्क्वाड के हवाले से भी अब बातें बहुत चीज़ें सामने आ गई। उनमें से एक इमामुल हक को टीम में ना शामिल करने के हवाले से भी अब सामने आई हैं। फिर पिछले दिनों जब टीम अनाउंस हुई तो पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं उनमें असद शफीक का बयान बाकायदा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ किया, वो भी एक मजाक सा बनकर रह गया। लेकिन जो इमाम और शान के मुतल्लिक खबरें आई हैं वो ये कि उन्हें अनफिट करार दिया गया। एक अनफिट खिलाड़ी टेस्ट मैचेस कैसे खेल सकता है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। और शान मसूद का नाम भी इमामुल हक के साथ मौजूद था, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये वाजे कर रहा है कि दोनों खिलाड़ी अनफिट करार दिए गए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसलिए उनको मद्देनजर नहीं रखा गया। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को अनफिट करार दिया गया, लेकिन ड्यूरिंग द मैच वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलते दिखाई दिए। फिर एक इब्रार अहमद के हवाले से बातें सामने आई कि उन्हें किस हवाले से टीम में शामिल किया गया, जबकि उनसे कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार खिलाड़ी साजिद खान थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई थी और सेलेक्टर्स की निगाहों में कुछ के जो है साजिद खान का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन साजिद को टीम में शामिल नहीं किया गया, इब्रार को टीम में शामिल किया गया और फिर एक टीम तश्कील दी गई 15 रुकनी। उस पर भी बात रहेगी जिन खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया। फिर साथ साथ भारत ने अंडर 19 विमेंस जो ट्रॉफी जीत ली है, उस पर भी हमारी बातचीत आज रहेगी, क्योंकि भारत का अगर हम देख लें तो अंडर 19 सतह और ग्रास रूट लेवल जो कह सकते हैं ना, वो बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस सारी सूरत पे बात रहेगी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद है जो है आज टिकट खरीदने में नज़र आई, क्या कहेंगे इस पर? जी मोइन भाई, जिस तरह से अभी आपने सवाल किया और इंट्रो में आपने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है बिल्कुल चैम्पियन ट्रॉफी का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी पुरजोश है, और जिस तरीके से आज आपने देखा कि जिस सेंटर से जो है ये टिकटें सेल आउट हो रही थी, पाकिस्तान में फ़िज़िकली टिकटें जो आज जो हैं ये टीसीएस के ऑफिस से शुरू हुई हैं, जो शेड्यूल मैचेस हैं चैम्पियन ट्रॉफी के, तो आप देखें तकरीबन घंटा 1.5 घंटे में ही जो है हर फ्रेंचाइज पे बिल्कुल रश लगा हुआ था और टिकटें सारी सोल्ड आउट हो गई। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानी अवाम जो है कितना क्रेज़ है क्रिकेट का इन शायकीन में, कि चंद घंटों में जो है फिज़िकल टिकटें जीती शेड्यूल मैचों की वो लम्हों में ख़त्म हो गई। अभी तो और भी अवाम अभी पहुंच रही थी, लेकिन आगे से अवाम ने बताया भाई टिकटें ख़त्म हो गई। तो ये हाल है हमारी अवाम का, ना उन्होंने महंगाई को मलूज़ खातिर रखा है, उन्होंने जो है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए स्टेडियम्स का जो है रुख जोक तर जोक करना है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर जो है एक आला मेयार का इवेंट जो है वो सजाने को बिल्कुल तैयार है, और हमारे स्टेडियम जो है एक नई शान और आन के साथ जो है अपने प्लेयर्स और अपने तमाशाइयों का जो है वो इस्तकबाल करेंगे। उसी तनाज़र में आप देख लें कि टिकटें जो है बिल्कुल पूरी कराची से तो सिर्फ सोल्ड आउट होगी, कुछ नहीं बची। चलें, सोल्ड आउट हो गई और कुछ भी नहीं बचती दिखाई दी और शायकीन क्रिकेट का जोश है यकीनन नज़र आता है। और जिस तरह हमने बात की कि ये जोश इसी तरह कायम रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो क्रिकेट का काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का हो रहा है। जावेद साहब, मज़ीद आपकी तरफ आते हैं। टीम अनाउंस हो गई और अब बहुत सी मुमकिन अंदर की कहानियाँ सामने आ रही हैं, उनमें एक नाम इमाम और शान का भी सामने आ रहा है, फिर इब्रार के मुतल्लिक भी बातें आ रही हैं। सबसे पहले हम इमाम और शान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो अब तक हमारे जो ज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों को अनफिट करार दे दिया गया था। एक अनफिट कप्तान टेस्ट मैचेस कैसे खेल सकता है जो 5 डे क्रिकेट हो रही है, फिर आप उसे बेस बना रहे हैं कि वो अनफिट है, तो आप समझते हैं यहां पर तो कुछ झोल नजर आ रहा है। बिल्कुल जिस तरीके का तज़ाद है, जैसे हमारे ज़राए कुछ और बता रहे हैं
और जो है आपके जो क्रिकेट बोर्ड के ज़राए वो कुछ और बता रहे हैं। यार ये सिंपल सी बात है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है टफ और मुश्किल जो क्रिकेट है वो 5 रोज़ा टेस्ट मैचेस होते हैं। और अभी हालिया परफॉर्मेंस आप देख लें, हमारे ये जिन 2 प्लेयर्स का आपने नाम लिया, ये दोनों प्लेयर्स जो है टेस्ट में शामिल थे और शान मसूद एज ए कप्तान फ्रंट से जो लीड कर रहे थे। और सिर्फ 3 या 4 दिन बाद जो है जब टीम अनाउंस होने जा रही थी तो इमामुल हक और शान मसूद को अनफिट करार दे दिया गया। ये इसी तरह के अनफिट है जिस तरह मुस्तकबिल में जो है कभी धानी अनफिट करार दे दिए जाते थे, कभी हमारे शाहिद इकबाल जो थे वो उनको अनफिट करार दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है अब आवाम जो है जिस तरीके से आवाम को भी अवेयरनेस आ गई और हर ज़ीशौर शख्स समझता है कि भाई आप हफ्ता 10 दिन पहले जो है एक टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आपने जो एक अनफिट प्लेयर था शान मसूद, उसको आपने टेस्ट की कप्तानी दी पाकिस्तान की, उन्होंने अपनी टीम जो है वो खिलाई एक अनफिट कप्तान, और इमामुल हक भी उसी स्क्वाड में शामिल थे। गो के उन्हें जो है मौका नहीं मिला, हुरेरा को मौका मिल गया। तो इसका मकसद है कि हम जो हमारे अनफिट प्लेयर्स हैं उन्हें भी खिला रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ये अब टीम सिलेक्शन कमेटी का काम है। जिस तरीके से आप देखें असद शफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ओपन जोड़े के बारे में कहते, टीम के बारे में कह रहे थे, साउथ को ओपनिंग करा रहे, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये तो एक सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो आपने बिल्कुल जब आपका मैचेस होने वाला था कुछ देर पहले, यानी कि सुबह उठ के जब आप प्लान बनाते तब ये डिस्क्लोज होता है कि आज हमने जो है साउथ की शकील के साथ ओपन करनी है या हमने फ़खर और बाबर के साथ ओपन करनी है। इन सारी चीज़ों में देखे बहुत ज़्यादा मोइन भाई झोल नज़र आ रहा है और तजाद नज़र आ रहा है कि आप जो है कहीं ये को बता रहे हैं और कहीं वो बता रहे हैं। तो इन चीज़ों पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें जो है बाहर नहीं आनी चाहिए। चलें, बाहर नहीं आनी चाहिए। और कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे टिकटों के हवाले से, तो मज़ीद और भी बात कर लेते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट्स फराम किए जा रहे हैं, फिर साथ साथ अगर हम देखें तो 320 रुपये का डिस्काउंट भी दिया गया है। तो आप समझते हैं शायकीन क्रिकेट के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सी फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने देखा है कि इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा है और आपको डिस्काउंट रेट पे टिकटें दे रहा है और एक NIC पे 10 टिकटें, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से एक NIC पे 10 टिकट दिए हैं तो उन्हीं शायकीन को मिलें जिनको जो है क्रिकेट देखने का शौक़ है स्टेडियम में जाकर, ना कि इनमें एक आपको पता है एक ब्लैक माफिया होती है जो मकसद ये टिकटें ख़रीद के ज़ख़ीरा कर लेती है और फिर मैच वाले दिन या 1-2 दिन पहले जो है वो महंगे दामों बेचती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपना हक अदा कर दिया। जिस तरीके से आपने 340 रुपये या 360 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है और एक NIC पे आप जो है 10-10 टिकटें दे रहे हैं, तो अल्लाह करे कि जिस तरीके से हमारे शायकीन ने चंद घंटों में जो है टिकटें सारी ख़रीद ली हैं। जो एशिया चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस हैं, सैफ अरीकी के मैचेस हैं, फिर ICC के भी मैचेस के लिए, और ICC के लिए अगर हम देखें तो टिकटें आज फरोख्त हो रही हैं और कल से जो है सैफ अरीकी के लिए बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। जी मोइन भाई, देखिए अभी तो ICC का जो इवेंट चैम्पियन ट्रॉफी उसकी टिकटें और ये जो हमारा सैफ अरीकी टूर्नामेंट है इसकी टिकटें जो है वो कल से जो है सोल्ड आउट होगी। तो आवाम उसके भी इंतज़ार में है कब जो किस बूथ से कहाँ से ये दस्तयाब होगी। जिस तरीके से आवाम ने अभी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है इन टिकटों के बारे में, तो सैफ अरीकी भी जो मैचेस जो हमारी ट्राई सीरीज़ होने जा रही उसकी भी इंशाल्लाह देखिएगा कि हाथों हाथ टिकट बिक जाएंगी। और ज़्यादातर पब्लिक जो है वो जो देखने आ रहे हैं जो हमारा नया स्टेडियम तामीर हुए हैं, ज़्यादातर पब्लिक के जहन में ये है कि हम जाकर तो देखें। जिस तरीके से मीडिया पे दिखाया जा रहा है और बड़ी बड़ी साइड स्क्रीन जो लगाई जा रही हैं, पहले तो आप जब स्टेडियम में बैठे होते थे बॉल चली गई, उसके बाद छोटी साइड स्क्रीन तो पता भी नहीं चलता था कि कब बॉल आई कब चलेगी। अब यह है कि आपको लम्हे लम्हे के जो है आप जो भी वहाँ मिस कर सकेंगे वो आपको जो है साइड स्क्रीन आपको पता है बहुत ही आला मेयार की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाई है। तो ज़्यादा आवाम मोइन भाई जो है अब स्टेडियम को देखने का भी क्रेज़ है और प्लेयर्स के साथ साथ
इंटरनेशनल सतह के जो स्टेडियम है उनसे भी लुत्फानंदोज होने जा रही है। चलें, लुत्फानंदोज होने जा रही है यहाँ पर शायकीन क्रिकेट, और बहुत कुछ है आज शो पे। और क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर हम बात कर लें तो ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी। और अगर थोड़ी सी बात करें इसी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो अब भारतीय साबका क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भी एक बयान दे दिया। दो बड़ी टीमों को उन्होंने इस इवेंट के लिए, फाइनल के लिए कहा है कि ये दो बड़ी टीमें फाइनल खेल सकती हैं, और ये उन्होंने दावा भी किया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत को उन्होंने दावा किया है कि वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेलते ही दिखाई देंगी। जावेद साहब, आपकी तरफ आऊँ और यही पूछूं कि रवि शास्त्री ने जो बयान दिया है, और ओवरऑल मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसलिए बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस वनडे में बड़ी ज़बरदस्त है, हम तो उसे फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन रवि शास्त्री जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत को फेवरेट करार दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखें अमीन भाई, रवि शास्त्री जाहिर है आपको पता है कि वो पुराना जो है इंडिया का लेजेंड है, वो स्टार था, ऑलराउंडर था, लेकिन यह है कि ये उनकी ज़ाती राय तो आप कह सकते हैं, ये हतमी कोई राय नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी टीम को फेवरेट करार दे दिया है और ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे दिया। नो डाउट के दोनों टीम में बहुत बड़े बड़े स्टार मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारी जो हालिया परफॉर्मेंस है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से शुरू की और जिम्बाब्वे और फिर साउथ अफ्रीका तक, अगर आप इन बुनियादों पर बात कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस है, तो पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रही है। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से अभी वनडे का अनाउंस हुआ है, तो हमारी टीम जो है उनके हम पल्ला ही करार दी जा रही है। और रवि शास्त्री ने जो है ना इंग्लैंड का नाम लिया, ना साउथ अफ्रीका को कोई लाए, ना न्यूजीलैंड को लाए। तो इस देखें, ये सारी चीज़ें आप होती परफॉर्मेंस है। अब इंडिया की आप परफॉर्मेंस देखते हैं, टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देखें, ऑस्ट्रेलिया में इनकी परफॉर्मेंस देख लें, और फिर इंडिया जब वहाँ से वापस गया, किस तरीके से उनके लेजेंड से बिल्कुल लाइव मैचेस के दौरान उन्होंने अपने प्लेयर्स की जिस तरीके से सजशिश की है, सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के बारे में जो जो अल्फाज कहें, और फिर जो है उनके कप्तान हैं, उन्होंने जाके अपने बोर्ड से दरख्वास्त की और शिकायत की सुनील गावस्कर की। तो उनकी टीम में और उनकी मैनेजमेंट में, उनमें आपस में कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रहा, उनके कोच जो है कहीं और नज़र आ रहे हैं। तो आप किस हिसाब से जो है इंडिया को जो है बिल्कुल फाइनल में लेकर आ रहे हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया की तो परफॉर्मेंस है, इंडिया को आप देखें, रवि शास्त्री ने वो कहते हैं ना कि अपने मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने बिल्कुल जो है ये दो टीमें जो है निकाल दी कि यही फाइनल खेलेंगी, ऐसा नहीं है। चलें, ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना है, और जावेद साहब से मैं ज़रूर पता करूंगा कि जावेद साहब कौन सी टीम फेवरेट आपको नज़र आ रही है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में? देखें मोइन भाई, अगर आप फेवरेट टीम का कहेंगे तो देखिए पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल 60-40 के हिसाब से फेवरेट है, क्योंकि इसका होम ग्राउंड है। होम क्राउड जिस तरीके से इस्तकबाल करने आएगा, और पहला मैच है, उस दिन ओपनिंग सेरेमनी है। और पाकिस्तानी टीम में अगर आप न्यूजीलैंड की टीम से मुवाजना करें, तो पाकिस्तानी टीम जो है वनडे में कम से कम उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरीके की बैलेंस टीम हमने उतारी है, और जिस तरीके से हमारे ऊपर के बैट्समैन हैं, तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच है, उसी दिन जो है हमारा एक ट्रैक बन जाएगा कि हमने किस ट्रैक पे गाड़ी दौड़ानी है इस टूर्नामेंट में। और इंशाल्लाह जैसे मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तानी टीम जो है न्यूजीलैंड पे उस दिन जो है सबकत हासिल किए वो होगी, वो चाहे क्राउड के हिसाब से देख लें, ग्राउंड के हिसाब से देख लें, और कराची की पिचेस जो है वो उससे बहुत अच्छी तरह हमारे प्लेयर्स वाकिफ हैं। गो के देखें, न्यूजीलैंड की टीम लास्ट टाइम आई थी, वो भी T20 बहुत अच्छा खेल कर गई थी। हम बिल्कुल ऐसे रेटिंग नहीं कर रहे कि बिल्कुल जी हम उड़ा के रखते हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन ये कि उस दिन जो है पाकिस्तान टीम जो है वो फेवरेट होगी, और न्यूजीलैंड भी ऐसी टीम है जो कि भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। न्यूजीलैंड की टीम भरपूर तौर पर सलाहियत रखती है पाकिस्तान से मुकाबला करने की, और हालिया परफॉर्मेंस भी न्यूजीलैंड की अच्छी है। चलें थोड़ी सी विमेंस टीम पे बात कर लें भारत की, क्योंकि अभी हम भारत पे ही जिक्र कर रहे थे, और रवि शास्त्री ने जिस तरह भारत को फेवरेट करार दिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी फेवरेट करार दे रहे हैं। लेकिन भारत की क्रिकेट टीम इस वक्त अगर विमेंस की हो या उनकी मेन टीम हो, दोनों ही नहीं परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई है। जब सब क्या कहेंगे यहाँ पर विमेंस टीम के हवाले से, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है? जी मोहन भाई, देखें ये अंडर-19 वुमेन टूर्नामेंट जो अभी वर्ल्ड कप चला है, ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। और आपको पता है कि फाइनल में साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीमें जो है वो आमने सामने आई, और जिस तरीके से थ्रू आउट टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी,
और इंडिया की परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार थी। इंडिया की वुमेंस टीम में बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां थी जिन्होंने अपनी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। गो के फाइनल जिस तरीके से हुआ है, उस दिन जो है साउथ अफ्रीका की बैटिंग क्लैप्स कर गई और सिर्फ 82 रन पे पूरी टीम ढेर हो गई। और उसके बाद जो है इंडिया की टीम को एक आसान सा हदफ मिला जो उन्होंने बिल्कुल 10 ओवर में ही हासिल कर लिया, 82 रन का हदफ। तो ये है कि ये टूर्नामेंट, जैसे भी आपने बात किया ग्रास रूट लेवल, असल मसला ये है कि इंडिया का जो ग्रास रूट लेवल है वो बहुत मजबूत है। जिस तरीके से आपको पता है कि उनकी जो प्लेयर्स हैं वहाँ से बिल्कुल ट्रेनिंग करने के बाद, डोमेस्टिक खेलने के बाद, और फिर बिल्कुल जो मेरिट पे जो उनकी जो सिलेक्शन होती है अंडर 19 की टीम की, तो ये सारी चीज़ें इंडियन क्रिकेट टीम के फेवर में जाती हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं हम उनकी तारीफ करेंगे खुलकर कि इंडिया की जो वुमेन्स टीम थी अंडर 19 की, उन्होंने बहुत ही आला दर्जे का ना वर्ल्ड कप में खेल पेश किया। चलें, खेल पेश किया, लेकिन हम बात कर लें थोड़ी सी जावेद साहब से मजीद कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कैसी देखी वुमेंस टीम की अंडर 19। लेकिन अंडर 19 टीम इससे कबल अगर हम देख लें तो उन्होंने भी मैचेस खेले लेकिन कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दी। वही कुछ हुआ यहाँ पर भी, और कुछ बारिश की मुदाखलत रही वर्ल्ड कप के अंदर जिसके बायस पाकिस्तान टीम बाहर हुई। नहीं मोइन भाई, बारिश को तो आप मुदाखलत नहीं कह सकते। देखें, जो टीम हमारी सेलेक्ट होकर गई थी और जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने जो हम तवक्का कर रहे थे, और फिर आपको पता हम जो है मेरिट से बिल्कुल हट जाते हैं। एक पैराशूट और एक पर्ची, इन सिस्टम्स में जब हम जाते हैं तो हमारी अंडर 19 की बच्चियों की हम कोई दिलाजारी नहीं कर रहे हैं। जो मेरिट पर थी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन ये कि उन्हें वो तजर्बा ही नहीं था कि किस तरीके से जो है हमने जाके वहाँ वर्ल्ड कप खेलना है और इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव कैसे बर्दाश्त किया जाता है और वहाँ किस तरीके से इनिंग्स बिल्ड की जाती है। मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसमें बुरे तरीके से नाकाम रहा है, चाहे वो टीम की सिलेक्शन हो या टीम की परफॉर्मेंस है। टीम वहाँ सिर्फ एक मैच जीती है, वो भी अभी किसी को नाम भी नहीं, मैं समाओ जैसा कोई कंट्री थी उनकी टीम से एक मैच जीती है। बकाया जो है हमारी टीम की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी। बिल्कुल जो आप जिस तरीके से यहाँ दावे कर कर गए थे, यहाँ जो आपका कैंप लगा था कि हम वहाँ जाके ये कर देंगे वो कर देंगे, आपके कोचेस ने कहा, आपके स्टाफ ने कहा, लेकिन जो है अंडर 19 वुमेन टीम पाकिस्तान की, इससे पहले भी जैसे भी आपने बात की कि जो टूर्नामेंट खेला था उसमें भी निहायत ही बिल्कुल बेकार किस्म की परफॉर्मेंस। कोई एक ऐसी प्लेयर नहीं थी जिसने कोई परफॉर्मेंस दी हो या कोई स्कोर किया हो या विकेट्स ली हो। तो अभी अंडर 19 वुमेन्स टीम को जो है एक तो मेरिट पे आप सेलेक्ट करें, दूसरा ये कि इनकी बहुत ज़्यादा अभी जो है आपको इन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, वो चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं उन्हें सिखाएंगे तो इंटरनेशनल की मयार की जो है कारकर्दगी जो है अंडर 19 बच्चियाँ नहीं दे सकती। अंडर 19 जो खिलाड़ी हैं वो नहीं दे पा रही हैं, और क्या वजह है कि हमारी सिलेक्शन पे थोड़ी सी अगर हम देख लें तो सही सिलेक्शन होती नहीं दिखाई दे रही कि क्योंकि पाकिस्तानी टीम कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे रही। हम कहीं अपने से कम दर्जे वाली टीमों से शिकस्त भी खा रहे हैं। हालांकि हम देखें तो ग्रास रूट लेवल पर हमारी क्रिकेट वुमेंस की अच्छी होती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वजह है कि सेलेक्टर अच्छी टीम बनाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, दूसरी तरफ अगर आऊँ तो बात हो रही थी कुछ देर कबल मेरिट पर, और इसी मेरिट पर आते हैं, और जिस तरह बयान आया कि शान मसूद और साथ साथ इमामुल हक, लेकिन इब्रार पे भी तनकीद हो रही है कि इब्रार कुछ ऐसी परफॉर्मेंस इब्रार की नहीं है वनडे क्रिकेट के अंदर कि उन्हें टीम में शामिल किया जाए। उससे कहीं लाख बेहतर आप सेलेक्ट कर सकते थे साजिद खान को, लेकिन क्या वजह है कि साजिद खान को सिलेक्ट नहीं किया गया टीम के साथ और इब्रार को फौकियत दी? आप समझते हैं कि यहाँ नाइंसाफ़ी साजिद के साथ हुई है? बिल्कुल मोइन भाई, साजिद के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। और आप देख लें जितना भी ये हमारी सिलेक्शन कमेटी पे तनकीद हो रही है, वो सिर्फ दो ही प्लेयर हैं जिनकी वजह से हो रही है। एक तो इमामुल हक का ना होना, दूसरा साजिद खान का ड्रॉप होना। इन दो प्लेयर्स के, और साजिद जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको पता है कि थ्रू आउट इंग्लैंड के बाद जो टेस्ट सीरीज़ में उसकी परफॉर्मेंस है, अब इससे ज़्यादा आप कौन सी परफॉर्मेंस, सिलेक्शन का क्या म्यार होगा कि वो 10-10 विकेटें ले रहा है, हर इनिंग्स में 10-10 विकेटें ले रहा है, 5-5 ले रहा है, तो इससे ज़्यादा कौन सा म्यार है आपका सिलेक्ट करने का। और जिस तरीके से अबरार को आपने हैज़ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर जो है, सिर्फ आपने अबरार को लिया जो मिस्ट्री स्पिनर है, और आप रिलाय कर रहे हैं कि सलमान अली आगा हो गया या सऊद शकील से ओवर्स कराएंगे।
भाई इतने बड़े इवेंट में ये पार्ट टाइम बॉलर जो है वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। अबरार अगर ठीक है आपने अबरार को सिलेक्ट किया ये, तो आपको कम से कम जो है साजिद खान को जो है लाजमी होना चाहिए, आपके पास एक स्पिनर्स का पेयर होना चाहिए था। हमारे बड़े बड़े लेजेंड भी यही कह रहे हैं कि हम खुद हैरान हैं कि सिर्फ एक स्पिनर जो है हमारी कौमी टीम में शामिल किया गया है। और हम तो बिल्कुल साजिद के हक में यहाँ से आवाज़ें उठा रहे थे कि भाई जब आप साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेलने गए थे, टेस्ट सीरीज़, वनडे सीरीज़, तो वहाँ भी साजिद खान को टीम का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन ये कि सिलेक्शन कमेटी भी बहुत ज़्यादा दबाव है साजिद खान की वजह से, क्योंकि तमाम तरफ से आपको पता है सोशल मीडिया हो या कहीं से भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं साजिद खान के लिए कि जो हालिया परफॉर्मेंस थी साजिद खान की। और आपको पता है कि मोइन भाई साजिद अली जो है बहुत लंबी बड़ी हिटें भी मार सकता है, ये सलाहियत भी उसमें है, जबकि अबरार में ये सलाहियत नहीं है। आप सिर्फ उसकी बॉलिंग पे डिपेंड कर आपने उसको सिलेक्ट किया है। तो देखें क्या होता है आगे चलकर, हो सकता है कोई शफलिंग आपको टीम में नजर आ जाए। जिस तरीके का सिलेक्शन कमेटी पे दबाव पड़ा हुआ है कि कम से कम एक जेन्युइन स्पिनर साजिद खान की शक्ल में या इमामुल हक की शक्ल में एक ओपनर जो है वो आपकी टीम का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो है कोई भी चीज़ जो है हुर्फ़े आखिर नहीं है, ये चीज़ें लास्ट में भी जाके हो सकती हैं। चलें लास्ट पे भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान टीम में दो ऐसे बॉलर्स के हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन वो 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं, शाहीन शाह आफरीदी और उनके साथ नसीम शाह। और ज़राए यही कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर फिट नहीं है, 70 से 80% फिट हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से कि दोनों पर अब बहुत से जो साबका क्रिकेटर्स हैं वो बयान दे रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर वो फिट नहीं है, 70 से 80% फिट हैं, लेकिन उसके बावजूद वो टीम का हिस्सा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। मोइन भाई अगर ऐसी कोई चीज़ है, अगर प्लेयर्स कह रहे हैं कि 70-80% फिट हैं, और तो इसका मकसद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है वो शाहीन शाह और नसीम शाह की शक्ल में। और इससे पहले भी अक्सर बेशतर हमने देखा है T20 मैचेस में भी हमने देखा है कि नसीम शाह वो रिदम अगर चला 2 ओवर के बाद उसका वो रिदम कायम नहीं रहता। शाहीन शाह अफरीदी का जो है वो भी रिदम कायम नहीं रहता। अगर इन्होंने कमबैक किया है, इसके बाद जो है इन्होंने मेहनत की है, जो अपनी स्किल्स है उनको बेहतर किया है और 100% जो है फिटनेस टेस्ट पास किया है, तो हम समझ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारी टीम के हवाले से बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर ये 70-60% भी या 20% भी अनफिट हैं, सुपर फिट नहीं है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये हमारी क्रिकेट के साथ ज़्यादती की है। अगर ये अनफिट है, अगर तो सुपर फिट है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर ये 20% भी फिट नहीं है, इनकी फिटनेस उस मयार की नहीं है, तो ये पाकिस्तान ने समझे हमारी क्रिकेट के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया। सिलेक्शन कमेटी को इसका जवाब देना होगा जब जैसे जैसे टूर्नामेंट इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने आती जाएगी। लेकिन जावेद साहब इनकी परफॉर्मेंस जो है इनके सामने आ जाएगी, लेकिन उससे कबल हम देख लें तो सैफ अरीकी इन दोनों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और मोहम्मद हसन इनके साथ हैं। और आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है रोल शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को शो करना पड़ेगा अपनी फिटनेस भी सैफ अरीकी टूर्नामेंट में। बिल्कुल मोइन भाई, आपने अच्छा याद दिलाया कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये जो हमारी सैफ अरीकी टूर्नामेंट होगी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसमें ही इन दोनों का पता चल जाएगा। जनूबी अफ्रीका, हाँ, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के सरवैन जो हमारी सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट होने जा रही है, इसमें ही आपको इनकी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। देखें आजकल आपको पता है कि हर बंदा जो क्रिकेट पे मैच देख रहा है, क्रिकेट समझता है, तो उन्हें पता चल जाता अगर बॉलर जो है एक ओवर में एक बॉल भी जो है सही नहीं कराता है, तो आजकल इतने शायकीन है कि वो समझते हैं कि इसने ये बॉल जो है ये यहाँ नहीं यहाँ करानी चाहिए थी। तो पब्लिक बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि उनकी फिटनेस किस मयार की आया, कि इंटरनेशनल मयार की उनकी फिटनेस है कि कंटिन्यूस वो 5 ओवर कर सकते हैं। 10 ओवर का तो स्पेल है 50 ओवर के मैच में, लेकिन अगर कहीं कंटिन्यू 5 ओवर करने हो तो इन प्लेयर्स को, इन बॉलर्स को लाजमी कप्तान को आजमाना चाहिए और उनकी फिटनेस का भी पता चले। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो सुपर फिट नहीं है दोनों प्लेयर, तो उनको भी जवाब मिल जाएगा। इनकी जो कारकर्दगी होगी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ,
तो इंशाल्लाह वो पता चल जाएगा वो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी जो है जवाब देने में बिल्कुल हक बजानिब होगा कि भाई हमने सुपर फिट प्लेयर ही मुंतखब किए, इनकी परफॉर्मेंस जो उनके खिलाफ होगी दोनों टीमों के खिलाफ, वो सर चढ़कर अगर बोली तो इंशाल्लाह ये फिट हैं। चलें, सर चढ़ कर बोलेगी तो यकीनन फिट नज़र आएगा। लेकिन अगर हम फिटनेस के मतलब थोड़ी सी बात कर लें तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमाम और शान के हवाले से चीज़ों को वाज़े किया, उसी तरह शाहिनशाह आफरीदी और नसीम शाह के हवाले से भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो बैकअप बड़ा अच्छा मजबूत है फास्ट बॉलिंग के शोबे का, और इस तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आया सैफ अली की क्रिकेट टूर्नामेंट कितनी अहमियत का हामिल है। साथ साथ फिर ओपनर्स पे आ जाएँ थोड़ा सा, जावेद साहब और फ़खर जमान और बाबर के मतलब अब ये खबरें आ गई हैं कि दोनों प्लेयर्स जो है ओपन करेंगे। मोइन भाई देखें, अभी भी ये वो कहते हैं ना, अभी कशमकश की सूरत हाल है। अगर असद शफीक जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना कहते कि हम साउथ के साथ जो है बाबर या फ़खर को ओपन जो पेयर बनाएंगे, एक नया पेयर बनाने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से अभी है, जैसे अभी आपने बताया कि आपके ज़राए और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि फ़खर और बाबर ही जो है ओपन करेंगे, तो अगर इन्होंने ही ओपन करनी है तो फिर तो ये कंटिन्यूस आपका वही नंबरिंग शफलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बाबर और फ़खर ओपन करते हैं तो वन डाउन रिजवान आ जाता है, फिर उसके बाद कामरान ग़ुलाम है, सऊद शकील है, सलमान अली आगा है। तो इस तरीके से असल मसला ये है कि जैसे हम और आप और शाहीन और नसीम शाह के बारे में कह रहे थे कि ये जो सैफ अली की टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें जो है इन बॉलर्स का भी पता चल जाएगा और हम जो है अपना एक यूनिट होकर खेलेंगे, और हमारा जो ओपन पेयर है ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमने ओपन नया पेयर बनाया है वो फ़खर और बाबर की सूरत में हो, फ़खर रिजवान या बाबर की सूरत में हो, या सऊद शकील की सूरत में हो, जो भी आपने तजर्बा करना होगा आप ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेंगे, और वहीं से आपको पता चल जाएगा किसकी परफॉर्मेंस जो है पेयर के साथ अच्छी है। जो परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको जो है हम चैंपियन ट्रॉफी में कंटिन्यू कर लेंगे। चलें, चैंपियंस ट्रॉफी में कंटिन्यू कर लेंगे, और ये जावेद साहब कह रहे हैं। और जावेद साहब मज़ीद और आप भी से बात करें, फिर आ जाता है मिडिल ऑर्डर, और मिडिल ऑर्डर में जिस तरह कामरान को आप समझते हैं कि जगह मिलती दिखाई देगी इससे, क्योंकि इसमें सऊद शकील भी शामिल हैं, सलमान अली आगा भी शामिल है, फिर फ़हीम अशरफ हैं, खुशदिल शाह हैं। तो इन्हिसार तो हम जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि शाहीन और नसीम फिट नहीं है, तो यहाँ पर फ़हीम अशरफ का खेलना बहुत ज़रूरी है। जी मोइन भाई, अभी देखिए इनको अगर शामिल किया, सबसे ज़्यादा आपको पता तनकीद जो हो रही है वो फ़हीम अशरफ पे हो रही है। हमारे जो लेजेंड है वसीम अकरम, उन्होंने भी की, और भी काफ़ी साबिक प्लेयर जो है कर रहे हैं, उनकी एवरेज और बैटिंग औसत के हवाले से चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने BPL में दी है उसी परफॉर्मेंस की बेस पर वो टीम में आए, और टीम में आने के बाद जो उन पर जिम्मेदारी एक एज ए ऑलराउंडर की, तो वो उठाने को तैयार होंगे। और अभी कामरान ग़ुलाम की आप बात कर रहे थे, अभी कामरान ग़ुलाम और सऊद शकील, इन दोनों के जो नंबर हैं बिल्कुल बराबर बराबर हैं। हो सकता है कि कामरान ग़ुलाम जो है वो जो है आपको डग आउट में नज़र आए। जिस तरीके से अब हमारी सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस की है, तो एक बैट्समैन को जो है आपको नीचे, ऑलराउंडर अगर आपने 2 खिलाने हैं तो आपको एक बैट्समैन शॉट करना होगा, और वो जो जगह खाली करेंगे वो कामरान ग़ुलाम ही होंगे। और मोइन भाई असल मसला ये है कि हमने एक विनिंग जो है ना ट्रैक बना, विनिंग ट्रैक पे जाने के लिए जो है हमने एक, जो भी हमारी टीम में जो भी कोताहियाँ या कमियां हैं वो हम इस सीरीज़ में देख लेंगे। और वो कहते हैं ना, जब जीत जाते तो सब भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम से काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से अभी हमने टीम अनाउंस की है, देखिए पेपर पे देखें तो हमारे तमाम टीम जो है वो मजबूत है, वो चाहे बैटिंग में ले लें चाहे बॉलिंग में ले लें। अब ये नहीं पता है कि 100% फिट जो है कौन कौन से प्लेयर हैं, कोई फिटनेस टेस्ट भी अभी तक नहीं हुए। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़र में लेकिन हमें मुतमईन रहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम सेलेक्ट की है वो जो है बिल्कुल उन्होंने एक जीत की लगन, और अपने जो सिलेक्शन कमेटी है उस हिसाब से जीत के लिए सिलेक्ट किए, तो इसका जवाब भी पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ही देगी, ना कि किसी और को देना है। ज़ाहिर जिम्मेदारी तो उन्होंने ही ली है। चलें, ये तो था अगर हम देख लें तो ओवर और पाकिस्तान टीम पर तस्करा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त प्रेसिडेंट कप जारी है, और जिस खिलाड़ियों को हमने मुंतखब नहीं किया है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मैं ख़ासकर बात करूंगा शादाब के हवाले से। शादाब परफॉर्मेंस देना उन्होंने प्रेसिडेंट कप पे शुरू कर दिया। क्या कहेंगे, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए वक्त पर।
जी वही कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो ये जुमला शादाब पे जो है वो नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा देर आए थे। उससे पहले जो उन्हें चांस मिले, मुख्तलिफ उन्होंने जो है फ्रेंचाइज की तरफ से खेला है, डोमेस्टिक खेला है, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी शादाब के क्रेडिट पे, अब वो परफॉर्मेंस जो है नहीं। हम काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि उनकी जो बॉलिंग में थी, अब वो कलाइयों में वो जान नहीं रही जो आप क्रिकेट खेलते हुए इंटरनेशनल सतह पे जो है अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते थे। तो अब ये है कि शादाब भी परफॉर्मेंस देखिए, मोइन भाई देखिए, अजान अवैस वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस करता है, कल भी उन्होंने 100 किए हैं। तो उस चलें, लड़के ने आपने अजान की बात की, अजान के हवाले से थोड़ा सा और बात भी कर लूँ। अजान वो वाहिद बैटर बन गए पाकिस्तान के। इससे कबल आसिफ मुश्तबा के पास ये एजाज़ हासिल है कि एक डोमेस्टिक सीज़न के अंदर 6 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। वो 8 सेंचुरियों का रिकॉर्ड आसिफ मुश्तबा के पास है। और आप समझ रहे हैं कि मज़ीद बहुत मैचेस हैं अजान के पास, और वो बआसानी पाकिस्तान के वो बेस्ट बैटर बन जाएंगे डोमेस्टिक के। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से उस लड़के में टैलेंट है, और थ्रू आउट देखें जब से वो डोमेस्टिक में आया, बिल्कुल उसकी नाम का डंका बच रहा है। और जैसे अभी आपने बताया कि 6 सेंचुरियां वो कर चुका है, और आसिफ मुश्तबा का जो है वो 8 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है। और अभी जैसे आपने बताया कि अभी डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा बाकी है, और अजान अवैस जो है वो आसिफ मुश्तबा का जो 8 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है, मुझे ये लग रहा है कि अजान अवैस एक अपने नाम का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है इस सीज़न में, जिस तरीके से उनका बैट जो है रन उगल रहा है। चलें, बैड रन उगल रहा है आज़ान अवैस का, और पहला फर्स्ट क्लास सीज़न खेला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से, और बड़ा लंबा रन किया, बेस्ट बैटर रहे, और प्रेसिडेंट ट्रॉफी के अंदर भी अब तक वो 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन ज़रूरत है कि जिस प्लेयर्स को जिस नंबर पर सेलेक्ट किया जाए उसी नंबर पर आकर वो रन कर रहा हो। और हमने देखा कि ऐसे भी प्लेयर पाकिस्तान सेलेक्टर्स ने चॉइस किए जो एज ए ओपनर खेलते थे, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर पर खेलते दिखाई दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बेस असल में, अगर अजान खेल रहे हैं, अजान सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं डोमेस्टिक सीजन के अंदर, तो एज ए ओपनर कर रहे हैं। तो जब उन्हें मौका मिले कौमी टीम के अंदर, तो वहां उन्हें भरपूर तौर पर एज ए ओपनर ओपनिंग करने का, आगाज़ फराम करने का मौका फराम किया जाए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।